आप सभी लोगों को आपके अपने इस YouTube परिवार रोजगार के प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपका अपना राहुल सर आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय इतिहास में मध्यकालीन इतिहास आपको पढ़ाऊँगा और इस मध्यकालीन इतिहास में मुसलमानों का पहला आक्रमण कब हुआ, किसने किया, किसके विरुद्ध किया और उसके कुछ प्रमुख कार्य और उसके मृत्यु तक की सारी घटनाओं को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इस आक्रमण से पहले हम कुछ जरूरी और कुछ बेसिक तथ्यों को समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ, आपको पता है कि 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस बीच में पूरे के पूरे अरब में लगभग सभी लोग इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति रहते हैं वो एक पूरी तरीके से बर्बर जाति के थे। आज अरब के पास तेल का संसाधन है, इसलिए इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत है, लेकिन उस समय यहाँ पे आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी भी प्रकार का संसाधन नहीं था। इसलिए इनका एकमात्र उद्देश्य था अन्य देशों पर आक्रमण करो और वहाँ से धन लूट करके आओ और अपने लोगों को और अपने देश को एक समृद्ध देश बनाओ। तो इनका काम था काटना, पीटना, मारना और लूटना अन्य देशों पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ इनके लिए था नहीं विशेष। अब सुनना हमारी बात। अरब के दक्षिण में अफ्रीका था, जो एक बहुत ही घना जंगल था। तो यहां से ये नीचे भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि यहां तो कुछ मिलता नहीं। आदमी वहीं पर लूट करेगा, आदमी वहीं पर डाका डालेगा जहां पर उसे कुछ मिल जाए। नीचे आते अफ्रीका मिलता, अफ्रीका में इनके लिए कुछ था नहीं। इधर पश्चिम में आपका सहारा मरुस्थल है। पश्चिम में क्या है? आपका सहारा मरुस्थल है। इधर जाएंगे पूरा का पूरा रेगिस्तान है। इधर तो खुद ही जो लोग रह रहे हैं उनको खाने के लाले पड़े हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं। एक जानवर मार के, एक जानवर को मार करके 15-15 दिन तक खाते थे। आप सोचिए कैसी जिंदगी रही होगी। तो इनका इधर भी जाना सही नहीं था। इसके ऊपर रोमन साम्राज्य था, जो कि उस समय का बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। रोम में जाते तो मार के निपटा लिए जाते, इनको पीट पाट के निपटा दिया जाता। इसलिए ये इनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम आगे ऊपर उत्तर की ओर बढ़ें और रोम साम्राज्य पर अटैक करें। ये इधर चले, ये पहले किधर चले? इधर चले। इधर इनको मिला ईरान। ईरान को तब पारस बोला जाता था, फारस, और वहां पर पारसी लोग रहते थे। पारसी आप समझ रहे होंगे। अरबों ने ईरान पर आक्रमण किया और पूरे ईरान को एकदम उथल पुथल कर दिया। यहां के जितने भी पारसी थे उन पर आक्रमण किया और किसी भी पारसी को छोड़ा नहीं इन्होंने। पूरे ईरान को इन्होंने जो है नष्ट कर दिया, नस्लो बोलते हैं, नाबूद कर दिया। जो लोग थे उन्हें मार दिया गया, जो बच गए उनसे जबरन इस्लाम कबूल करवा लिया गया और कुछ लोग भाग करके इधर अपने प्यारे से भारत देश में आ गए। कहाँ आ गए भाग के? भारत में। भारत में कहाँ? गुजरात में आकर के बस गए।
तो पारसी लोग जो थे ना, ईरान से भाग करके भारत के गुजरात में आकर के बसे थे। किनकी वजह से? अरब आक्रमणकारियों की वजह से। अब सुनिएगा आगे कहानी। ईरान को इन्होंने जीता। ईरान को जीतने के बाद धीरे धीरे इनके कदम किसकी तरफ बढ़े? भारत की तरफ बढ़े। किसकी तरफ बढ़े? भारत की तरफ बढ़े। ठीक है। और भारत पर पहला सफल आक्रमण जिस मुस्लिम आक्रमणकारी ने किया था, उसी का नाम आज हम पढ़ेंगे। इसी का नाम है बच्चों, प्यारे दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। ये वही व्यक्ति है जो सन 712 ईस्वी में, भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। मैं सफल आक्रमण क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके पहले भी अरबियों ने 2 आक्रमण कर दिए थे भारत पर, लेकिन वो सफल नहीं रहा। इसके पहले जो पहला आक्रमण हुआ वो 600 कुछ ईस्वी में हुआ था, और उस समय हमारे यहाँ के जो शासक थे वो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय थे। इन लोगों ने इनके 2 आक्रमणों को विफल कर दिया, इनको मार के ओनच के यहाँ से भगा दिया। फिर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है और इसका आक्रमण सफल रहता है। कहाँ आक्रमण करता है? आक्रमण के पीछे का कारण क्या है? इसके आक्रमण का हमारे यहाँ प्रभाव क्या पड़ा? इसने क्या क्या प्रमुख कार्य हमारे देश में किए? उन सारी घटनाओं को हम लोग एक कहानी के माध्यम से आप समझेंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो यहीं पे आपका बन गया। भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, उसका नाम क्या है बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को हमें लग रहा है समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हमारी बात को सुनिएगा। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था तो किस प्रांत में किया था? उस प्रांत का नाम मेरे प्यारे बच्चों है सिंध। किस प्रांत में किया था? सिंध प्रांत में किया था। सिंध प्रांत के किस स्थान पर किया था? तो याद रखना, सिंध प्रांत के देवल नामक स्थान पर किया था। देवल नामक स्थान पर किया था। क्लियर है? उस समय सिंध का राजा कौन था? उस समय इस सिंध प्रांत का जो राजा था उसका नाम था दाहिर सेन। उसका नाम था दाहिर सेन। जो राजा था बच्चों सिंध प्रांत का, उसका नाम था दाहिर सेन। किस जाति का था ये जो राजा था? ये किस जाति का था? तो मेरे प्यारे बच्चों उस ब्राह्मण जाति का था। किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन जो ये कासिम है, आखिर में इसको जरूरत क्यों पड़ी भारत पर आक्रमण करने के लिए? पहला तो मैंने आपको रीजन बताया ना कि ये लूट की वजह से, लूट के लिए, धन को, संपदा को, लोगों को लूटने के लिए आक्रमण करते थे। तो पहला मुख्य कारण इसका था मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने का, ये लूट के लिए आक्रमण करते थे। ठीक है। और दूसरा जो कारण है बच्चों वो क्या है? इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए। पहला तो जो रीजन है आक्रमण करने का वो लूट के लिए है,
और दूसरा जो रीज़न है वो इस्लाम धर्म का प्रचार करना है। लेकिन इनका जो मुख्य टारगेट है वो लूट करना है। लूटने के बाद यदि इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ तो ठीक ठीक, नहीं तो इनका मुख्य कारण लूट ही था। ये बात क्लियर है। अब सुनिएगा हमारी बात को ध्यान से। ये तो इनका मेन कारण हो गया। और भारत पर जब 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ तो उस समय का तात्कालिक कारण क्या था? उस समय तात्कालिक यानी तुरंत का कारण क्या था? तुरंत का रीजन आप लोग देख रहे होंगे, कभी गांव घर में एक छोटी सी बात पे बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है और फिर बाद में जब वो लड़ाई खत्म होती है लोग कहते हैं अरे बात तो बहुत छोटी थी, इतना मतलब लंबा ये कैसे लड़ाई हो गया? तो लोग कहते हैं कि अरे इसका तो घात में बहुत पहले, तो मुझे तो एक चांस चाहिए था लड़ने के लिए, ये तो मैं टारगेट बना के बैठा था कि एक मौका बस मिल जाए, एक बार ये हमसे उलझ जाए तो हम इसका उस समय का खार जो है निकालूंगा। ऐसा आपको सुनने को मिलता होगा। तो तात्कालिक कारण, जब तुरंत का जो कारण था वो श्रीलंका को उस समय सिलोन बोला जाता था। श्रीलंका को उस समय क्या बोला जाता था? सिलोन बोला जाता था। अरब से, सुनिएगा, अरब से एक जहाज श्रीलंका से कुछ समुद्री जहाज अरब जा रही थी। ये भारत पर आक्रमण करने से पहले श्रीलंका पर भी आक्रमण किए थे, यहाँ के लोगों को मारा, यहाँ की स्त्रियों के साथ गलत तरीके का व्यवहार किया और जहाज़ों पर लूट के सारे खजाने और वहाँ पर स्त्रियों को बंदी बना करके अरब अपने देश लेके जा रहे थे। ये बात समझ में आ रही है? जब ये श्रीलंका से इनका जहाज अरब देश जा रहा था तो यहीं बीच में एक जगह पड़ता है देवल बंदरगाह, जो कि भारत का ही क्षेत्र है। इस देवल बंदरगाह पे जो है कुछ लुटेरों ने इनके समुद्री जहाज को लूट लिया। इनके समुद्री जहाज को क्या कर लिया? लूट लिया। अब ये खाली जहाज गया यहां पर, तो यहां का जो खलीफा था उस समय बगदाद का खलीफा, बगदाद कहां है आपको मालूम होगा? इराक में। तो बगदाद का जो खलीफा होता था, खलीफा एक तरीके का धर्म गुरु होता था, लेकिन उसकी राजनीति में भी जबरदस्त हस्तक्षेप होती थी। बिना उसके इजाजत के कोई शासक नहीं बन पाता था। जिसको वो कहता था वही शासक बनता था, जिसको चाहता वो गद्दी से हटा देता। धर्म गुरु के साथ साथ वो राजनीति में भी उसका जबरदस्त हस्तक्षेप था। ठीक है? तो जो खलीफा था, खलीफा के पास खाली जहाज पहुंचा और उस खलीफा का जो नाम था मंसूर हज्जाज। खलीफा का जो नाम था प्यारे बच्चों वो क्या था? मंसूर हज्जाज। ये मंसूर हज्जाज जब अपने खाली जहाज को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। पूछा अरे ये कैसे हो गया? तो लोगों ने बताया कि जब हम अपने जहाज को लेकर के वापस लौट रहे थे श्रीलंका से, तो देवल बंदरगाह पर, जो कि भारत का क्षेत्र पड़ता है, सिंध प्रांत का क्षेत्र पड़ता है, वहां के कुछ समुद्री लुटेरों ने हमारे जहाज को पूरी तरीके से लूट लिया। वो बहुत ही भिन्ना गया। ठीक है? और उसने तुरंत पत्र के माध्यम से वहां के राजा, सिंध प्रांत के राजा, किसको? दाहिर सेन को सूचना पहुंचाई कि आपके क्षेत्र में मेरा जहाज लूटा गया है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप उन लुटेरों को मेरे हवाले करिए और मेरे लूटे गए सामान मुझे वापस करिए, या तो इस पूरे सामान का पूरा हर्जाना आपको भरना होगा। दाहिर बोले अरे पगला है क्या? जहाज तोड़ लुटाया, माल तोड़ जा रहा था, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। हमारे क्षेत्र में कौन क्या कर रहा, हमसे क्या मतलब? हमने नहीं ना लूटा, वो लुटेरे हैं, उनका काम है लूटना। तुम समुद्री जहाज से आ रहे हो, तुमको अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। हालांकि हमारे लिए
जो लुटेरे हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, मैं इसमें कुछ करने वाला नहीं हूं। दाहिर सेन ने अपने हाथ खड़े कर लिए। अब ये जब सूचना उसको मिली कि अरे खलीफा, मैं खलीफा, मुझे नकार गया, अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, अपने, कहां गया ये खलीफा, यही खलीफा है ना, अपने सेनापति जो कि उसका दामाद भी था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, MBK, उसको भारत भेजा कि जाओ बेटा जरा इस अपमान का बदला लेकर के आओ। तो वही 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जाता है और पहला आक्रमण वह कहां करता है प्यारे बच्चों, देवल नामक स्थान पर, उसी बंदरगाह पर वह आक्रमण करता है। उसके बाद वह आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके उसकी लड़ाई होती है किससे, जिसने, जो सिंध प्रांत का राजा है, किससे, दाहिर से, दाहिर से और मोहम्मद बिन कासिम से एक भयंकर युद्ध होता है, एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं आक्रामक युद्ध होता है। कहां पर होता है ये सवाल प्यारे बच्चों बनता है, तो उसको बोलते हैं राबोर का युद्ध। क्या बोलेंगे उसको, राबोर का युद्ध। क्या बोलेंगे, राबोर का युद्ध, ठीक ना। तो दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का राबोर का युद्ध होता है और इस युद्ध में आपका जो दाहिर है मेरे प्यारे बच्चों, ये पराजित होता है और इसके बाद इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या। और हत्या भी इन चांडालों ने इतनी बेरहमी से की कि दाहिर का सर काट दिया और शरीर के कई टुकड़े करके खलीफा को उपहार के स्वरूप में भेजा गया। सोचिए, यदि आप जीत गए किसी क्षेत्र को तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। युद्ध किया, जीत गए, लेकिन उनके शरीर के कई टुकड़े करके आपके जो मंसूर हज्जाज खलीफा था बगदाद का, उसे जो है उनका शव जो है सौंपा गया। और इतना ही नहीं, इसने और कई जगहों पर आक्रमण किया, कई जगहों को लूटा, सिंध प्रांत के बहन बेटियों की अस्मत इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। एक जबरदस्त तरीके से आप कह सकते हैं बहुत ही घिनौना कृत्य करते हुए यह अगले युद्धों में आगे बढ़ता रहा। आप देखेंगे दाहिर की हत्या हो जाती है, दाहिर की पत्नी रहती हैं, दाहिर की पत्नी रहती हैं जिनका नाम है मेरे प्यारे बच्चों रानी बाई। रानी बाई भारत की पहली महिला यही रानी बाई हैं जिन्होंने जौहर प्रथा से अपने सतीत्व की रक्षा की। किस प्रथा से? जौहर प्रथा से अपने सतीत्व की रक्षा की। अब बताइए जौहर प्रथा क्या है? तो उस समय की औरतें जब विधवा हो जाती थीं तो अपना पूरा शरीर किसी गैर व्यक्ति के हाथ न लगे, अपनी इज्जत, अपना आन मान सम्मान बचाने के लिए, वो आक्रामकों से बचने के लिए जलती हुई चिता में अपने आप को सौंप देती थी और इसी प्रथा को कहा जाता था जौहर प्रथा। तो भारत की पहली महिला, भारत की पहली महिला जिसने जौहर किया था, तो उनका क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? रानी बाई, जो दाहिर सेन की पत्नी थी। अब इसी दाहिर सेन की दो पुत्री थीं। आगे की कहानी सुनिए। इसी दाहिर सेन की दो पुत्री थीं जिनको बंदी बना करके मोहम्मद बिन कासिम ले जाता है खलीफा के पास, हज्जाज के पास, उसे सौंपने के लिए कि आपके लिए मैंने भारत से, सिंध प्रांत से एक उपहार लाया है। दो उपहार लाए हैं। वैसे तो कई लोगों को बंदी, कई स्त्रियों को वह बंदी बना के लेके गया था, लेकिन ये राजकुमारी थी, इनका एक विशेष महत्व था। दोनों की दोनों पुत्रियां अत्यंत सुंदर थी। इनको बंदी बनाकर जब वो ले जाता है
कि अब तो हमारे ससुर जी, हमारे खलीफा जी बहुत प्रसन्न होंगे और हमें एक पूरा प्रांत दे देंगे जिस पर मैं राज करूंगा और शासन करूंगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि ये अरब की बेटियां नहीं हैं नीचों, ये कहाँ की बेटियां हैं? भारत की बेटियां हैं। इन्होंने खलीफा हज्जाज का इतना गजब का माइंड वॉश किया, पूरे उनके दिमाग की एक तरीके से कह सकते हैं ना, दिमाग का धुआं बिगाड़ दिया। इतना जबरदस्त माइंड वॉश किया, जब इनको उसके खलीफा के पास पेश किया गया तो उसने कहा कि हमें तो कासिम ने आपके लायक छोड़ा ही नहीं है, रास्ते में यहां तक आते आते ना जाने कितनी बार हमारे साथ अनैतिक संबंध बनाए हैं और न जाने क्या क्या कह के दिया। इतना कह दिया कि खलीफा यानी हज्जाज इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया। आपने सुना होगा कि जिनकी खाल उधेड़ लेंगे। आप कहते हैं ना कि अरे सुधर जाओ वरना तुम्हारी खाल उधेड़ लेंगे, आपने सुना होगा। लेकिन यही व्यक्ति जो खलीफा था, पहला यही जो राजा शासक है मोहम्मद बिन कासिम, खलीफा ने तुरंत इसको गिरफ्तार करवाया और गिरफ्तार करवाने के बाद इसका जिंदा खाल उतरवा लिया। खलीफा ने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम का जिंदा खाल उतरवा लिया। इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहानी समझ में आ रही है बच्चों? तो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है और बाद में ये दो पुत्रियां एक दूसरे को अब चाकू मार करके, खुद को चाकू मार करके महल से कूद करके अपनी जान दे देती हैं। इस प्रकार रानी बाई ने जौहर करके अपने सतीत्व की रक्षा की और इनकी दो बच्चियों ने, दो लड़कियों ने, इन राजकुमारियों ने इस प्रकार से अपने पिता के हत्यारे का बदला लेकर के खुद आत्महत्या करके अपने सतीत्व की रक्षा करती हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जो ये मोहम्मद बिन कासिम था, जो ये मोहम्मद बिन कासिम था, इसने क्या किया? भारत में जजिया कर लगा दिया। अबे जजिया कर क्या होता है? इसने कहा या तो आप लोग सिंध प्रांत में जजिया कर लगाया। सिंध प्रांत में क्या लगाया? जजिया कर लगाया। और किसके ऊपर लगाया? हिंदू के ऊपर और बौद्धों के ऊपर। बौद्धों के ऊपर जजिया कर का मतलब क्या है? सुन लीजिए। ये कहता है कि या तो आप इस्लाम धर्म को अपना लो और या फिर आप इस्लाम धर्म को नहीं अपनाते हैं तो आपको कर देना पड़ेगा, अपनी आय से हमें कर देना पड़ेगा। उसी कर को क्या बोला जाता है? जजिया कर, या आप कह सकते हैं एक तरीके से धर्मांतरण वाला कर। या तो आप धर्म बदल लो या तो हमें आप टैक्स दो, कर दो, और उसको क्या बोला गया? जजिया कर बोला गया। सिंध प्रांत में उसने किसके ऊपर लगाया? हिंदुओं और बौद्धों के ऊपर लगाया। जजिया कर किसके ऊपर नहीं लगता था? तो सुन लीजिएगा, ब्राह्मण हो गए, महिला हो गई, गुलाम या दास हो गए, बच्चे हो गए और अपाहिज या विकलांग हो गए। इन लोगों के ऊपर जजिया कर नहीं लगता था। अब सवाल यह आता है, भारत में पहला मुस्लिम जिसने जजिया कर लगाया था तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। भारत का वह पहला मुसलमान, भारत का पहला वो शासक जिसने भारत में जजिया कर लगाया था तो उसका नाम होगा बच्चों मोहम्मद बिन कासिम। इसका पहला आक्रमण हमने आपको बताया था ना, इसका पहला आक्रमण देवल पर होता है और इसका आखिरी आक्रमण, इसका आखिरी आक्रमण जो होता है प्यारे बच्चों वो मुल्तान पर होता है। कहाँ होता है? मुल्तान पर। और कहा जाता है कि मुल्तान से वह इतना सोना लूट के गया, इतना सोना लूट के गया कि अंत में मुल्तान को उस समय स्वर्ण नगर कहा जाने लगा। इतना सोना था आपके मुल्तान में। ठीक ना? तो पहला जो आक्रमण था प्यारे बच्चों वो देवल पर हुआ और इसका आखिरी आक्रमण जो हुआ वो कहाँ हुआ? मुल्तान पर हुआ। इसने कुछ धर्मांतरण के भी कार्य करवाए, धर्म बदलवाना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति है
मालाबार का शासक, एक व्यक्ति है मालाबार का शासक है जिसका नाम है चेरामन पेरुमल। इस शासक को उसने धर्मांतरण करवा दिया, धर्म बदलवा दिया, इस्लाम धर्म अपनवा लिया और आगे चल करके इसी चेरामन पेरुमल के नाम से केरल में भारत की पहली मस्जिद बनी। भारत में पहली मस्जिद बनी। ये बात समझ में आ रही है? तो मालाबार का शासक है कौन? चेरामन पेरुमल। इसने अपना धर्म बदल लिया और धर्म बदलने के साथ साथ जब ये व्यक्ति मरा तो इसी के नाम पर केरल में पहली मस्जिद बनी। यानी भारत की पहली मस्जिद का नाम आपसे कोई पूछा जाएगा, भारत की पहली मस्जिद कहाँ बनी? केरल में। भारत की पहली मस्जिद का नाम क्या है? चेरामन पेरुमल। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा डाटा था मोहम्मद बिन कासिम का। हम आपसे ये अभी यहीं पर एक समरी के हिसाब से पूछें कि भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। किसका सेनापति था? तो मंसूर हज्जाज का सेनापति था। किसके विरुद्ध इसका आक्रमण हुआ? दाहिर सेन के विरुद्ध हुआ। दाहिर सेन के विरुद्ध हुआ। पहला इसका युद्ध कहाँ हुआ? देवल में हुआ। दाहिर के साथ इसका युद्ध कहाँ हुआ? राबोर का युद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद इसने जजिया कर भारत में पहली बार कौन लगाया था? तो यही वो व्यक्ति है जो भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था। ये सारी घटना आपके मोहम्मद बिन कासिम की है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज का क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। यदि क्लास पसंद आ रहा है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।